अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट में आज मैं आप लोगों को अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट जो है वो पढ़ा रही हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनियत या गैर यकीनियत। ठीक है, आप लोग छोटा सा मीनिंग साथ लिख लिया करें ताकि आप लोगों को बाद में जो है उस चीज़ की समझ हो कि ये होता क्या है। तो मैंने क्या अनसर्टेनिटी का मायने बताया है, बेयकीनियत या गैर यकीनियत। अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट मीन्स द डाउट और लैक ऑफ एग्जैक्टनेस एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब है कि हमें डाउट रहना, यकीन ना होना, और लैक ऑफ जो है एग्जैक्टनेस, यानी कि एग्जैक्टनेस में एग्जैक्ट वैल्यू में कमी आना, जो कि किसके साथ एग्जैक्टनेस एसोसिएट हुई होती है, जुड़ी होती है वैल्यू ऑफ मेजरमेंट के साथ। यानी कि मेजरमेंट की वैल्यूज़ में हमें जो है वो एग्जैक्टनेस में कमी या डाउट का जो मतलब होता है उसी को क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देती हूँ, आप उसको क्या कहते हो कि मैं कहती हूँ कि इसकी जो है वो आपके पास जो है वो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ आप मेजर करके मीटर रूल से बताओ। एक बच्चा सपोज कर लें पेंसिल का, एक बच्चा कहता है टीचर इसकी तो 5.1 है, दूसरा कहता है नो टीचर इसकी 5 पॉइंट जो है वो 2 है, एक बच्चा कह रहा है कि इसकी जो है 4 पॉइंट जो है वो 9.5 है। तो इस तरह देखें, इसमें क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, यानी कि डाउट हो रहा है, या एग्जैक्टनेस में क्या हो रही है, लैकनेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। वैन एवर अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग, यानी कि जब काउंटिंग के अलावा हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको मेजर करते हैं, देयर इज़ इनएविटेबली, ठीक है, इनएविटेबली मतलब बार बार आने वाली, क्या है, इनएविटेबली बार बार आने वाली, सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स डिटरमाइंड वैल्यू, यानी कि जो भी हम वैल्यू मालूम करेंगे उसमें बार बार जो है वो गैर यकीनियत का आना, ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से जो है वो समझा दी है। काउंटिंग आसान होता है। देखिए, अगर काउंटिंग और काउंटिंग के अलावा मैं आपको कहती हूँ कि आप चेयर्स को जो है वो काउंट करके बता दें, आप फ़ौरन जो है क्लास में चेयर्स को काउंट करके बता दोगे। हो सकता है कि 50 हैं तो आप 49 बता रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि आप इस चेयर का जो है वो वेट बताएं तो आप मेजर किए बगैर नहीं बता सकते और बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, तो काउंटिंग के अलावा मेजरमेंट आपको पता चल गया होगा कि काउंटिंग तो हम आम तरीके से जैसे गिन लेंगे तो काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन जो मेजरमेंट काउंटिंग के अलावा होती है उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या करना पड़ता है, हर सूरत मेजर करना पड़ता है। इसकी मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। दूसरी डेफिनेशन है द स्मॉल अनअवॉइडेबल variation in a measured value due to the limitation of measuring instrument is called uncertainty। ठीक है, आपको अगर ये याद नहीं होती तो आप ये वाली जो है वो लर्न कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि आप ऊपर वाली ही जो है उसको लर्न कर लेना। इसके बाद इसके जो हैं कॉजेज़ और रीज़न्स आ जाती हैं आपके पास। द मेजर कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ द टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। Every instrument is calibrated to a smallest division which sets a limit on accuracy that be achieved। ठीक है, इसका मतलब है कि देखें, सबसे जो मेन वजह होती है अनसर्टेनिटी की वो होती है कि हम किस किस्म का जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट्स को हमने क्या किया हुआ होता है, कैलिब्रेटेड, सेट किया हुआ होता है स्मॉल डिवीजन्स में। देखो, जैसे आपको पता है मीटर रूल है वो आपको सेंटीमीटर में जो भी है जो वो रीडिंग देता है, मिलीमीटर में भी रीडिंग देता है, तो उसको हमने क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है कि वो यहाँ तक हमें सही वैल्यू बता सकता है, और उस
सही वैल्यू की बताने की भी एक क्या है, लिमिट होती है, जो हम उस लिमिट तक जो है अचीव कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है वो अचीव नहीं कर सकते रीडिंग को। अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये इंसान की वजह से भी हो सकती है कि उसके अंदर जो है इम्प्रॉपर जो है वो सही तरीके से जो है उसको मेजर करने की जो है वो सेंस ना हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो इस पॉइंट को कि मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है वो मुझे जो है स्टॉप वॉच से नहीं, आप मुझे वैसे ही जो है टाइम क्लॉक से जो है टाइम बताएं। तो आप मुझे कहते हो कि टीचर जो है 1 hour 20 minutes हो गया, तो मैंने कहा आपने सेकंड तो बताए नहीं है। तो आप कहोगे टीचर ठीक है 10 seconds भी हैं, तो देखो लेकिन आप फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं बता सके। जब तक आपने उसको देखा वो लाइट क्लॉक से आपकी आंख में जो है रिफ्लेक्ट होके आई, उसमें भी टाइम लगा। तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर सेंस नहीं है हम में भी कि हम बिल्कुल जो है एक्यूरेट वैल्यू जो है वो बता सकें। और थर्ड वन, इट इज़ ऑल्सो अकर ड्यू टू वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेसेस, यानी नेचुरल प्रोसेसेस में वेरिएशन की वजह से भी जो है ये जो है अनसर्टेनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। मैं आपको छोटी सी इसकी भी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, जंप करते हैं। और जब वो लोअर से हायर में जाते हैं तो वो हायर में ही नहीं रहते, बल्कि वो दोबारा से क्या करते हैं, लोअर में जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जंप करते हैं। लेकिन उनका खुद ब खुद से जो है वो लोअर एनर्जी में आने का हमें एग्जैक्ट वक्त जो है वो नहीं पता होता। इस तरह ये जो है नेचुरल प्रोसेसेस में भी जो है वो वेरिएशन की वजह से क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल आ रही है आपके पास। एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे तरीके से जो है वो पहले समझ लें, फिर मैं आपको इसको ऊपर से जो है वो रीड करवाती हूँ। अब देखें सामने मैंने आपके पास उसने एग्जांपल दी हुई है कि सपोज़ कर लें कि एक लाइन है जिसकी जो है वो लेंथ जो है वो किस में आ रही है, अगर हम मीटर रूल से मेजर करते हैं तो वो 10.3 और 10.4 के दरमियान आ रही है। देखें जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ये 10 तक जा रहा है आपके पास। देखो अगली लाइन क्या करेगी आपके पास जो है 10 पॉइंट जो है आप देखें ये 10.1 10.2 और 10.3 और देखें अगर ये 10.3 तो यहाँ था, अब ये 10.3 से क्या कर रही है, थोड़ी सी जो है वो आगे जा रही है, ठीक है। 10.3 तक तो आपने इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बता दी, लेकिन 10.3 के बाद आप इसकी आप यानी कि ये दरमियान में है, 10.3 और 10.4 के दरमियान में है। अगर आपके पास इसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सक रहे। अगर तो वो कह रहा है कि आपका जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है कि 10.3 और 10.4 की जो है आपका मिड पॉइंट है उसको क्या कर रहा है, टच और क्रॉस नहीं कर रहा, तो हम उससे प्रीवियस वाली रीडिंग जो है वो ले लेते हैं, यानी कि 10.3 ले लेते हैं। और अगर वो मिडल पॉइंट को जो है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो फिर हम क्या कर लेंगे 10.4 ले लेंगे। लेकिन देखें एग्जैक्ट तो ये अभी भी नहीं आई, यानी कि अब हम या तो इसकी क्या कर सकते हैं 10 पॉइंट जो है वो 3 रीडिंग ले सकते हैं, या 10 पॉइंट क्या कर सकते हैं 4 जो है वो ले सकते हैं। अब इसका जो सही तरीका होता है, आप देखें आपके पास जो है दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है आपके पास जो है 10 पॉइंट जो है वो 3 आ रही है, और दूसरी वाली क्या आ रही है 10 पॉइंट जो है 4 आ रही है, ठीक है। और ये हमेशा जो है उसके लीस्ट काउंट के क्या होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। अब मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है, मिलीमीटर में जो है 1 मिलीमीटर होता है। जब इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 0.1 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपकी बुक के मुताबिक बता रही हूँ। और फिर जब देखें ये दो रीडिंग्स हैं तो हम उस लीस्ट काउंट को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 0.1 सेंटीमीटर को जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो ये 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखें अगर आपसे वो किसी भी चीज़ की क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करें, आपके पास जो रीडिंग है वो कोई सी भी दो रीडिंग दी होती हैं, जैसे यहाँ पे दी हुई थी कि 10.3 और 10.4 के जो है वो बिटवीन है,
ठीक है। तो आपके पास और मीटर रूल से मेजर किया जा रहा है, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये वैल्यूज़ सेंटीमीटर में जो थी आपके पास गिवन थी, तो उसको हमने अब कितनी वैल्यूज़ थी, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर लिया। तो इस तरह इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई वो कितनी आ गई, 0.05 सेंटीमीटर जो है वो आ गई। अब देखो यहाँ पे उसने कोई और सी आपको 2 रीडिंग्स दी होती हैं, आपसे कहता है कि वर्नियर कैलिपर से मेजर किया हुआ है, आपको पता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट वैसे ही इतना होता है, तो आप उन दोनों उसको भी इस पर डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह जो है देखें, इसका मतलब ये है 0.05 का, कि या तो वो असल वैल्यू से जो है वो 0.05 जो है वो रीडिंग जो है कम आ रही है, या 0.05 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अब मैं आप लोगों को जो है वो लिखा हुआ सारा समझा देती हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या है। जो मैंने आप लोगों को सारा जो है वो मेथड समझा दिया है, वो ये लिखा हुआ है। सपोज डैट we want to measure the length of a straight line with the help of meter rule calibrated in millimeters. Let the end point of the line lies between 10.3 centimeter and 10.4 centimeter marks by convection if the end of the line does not touch और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी कि जो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन दी हुई है 10.3 और 10.4 के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है, उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, अगर वो उसको क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा, द रीडिंग इज़ कन्फाइंड टू प्रीवियस डिवीजन, यानी कि हम उसको पिछली डिवीजन के इक्वल ही ले लेंगे। इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स दिखाई देती है टू बी टचिंग और हैव क्रॉस्ड द मिड पॉइंट, द रीडिंग इज़ एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। यानी कि अगर वो क्रॉस कर गई है तो हम 10 पॉइंट जो है वो 4 ले लेंगे, और अगर मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं करी तो हम 10 पॉइंट क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। दस इन दिस एग्जाम्पल the maximum uncertainty is 0.05 centimeter. It is in fact इक्विवेलेंट या इक्वलेंट, दोनों इसको जो है वो बोल सकते हैं लफ्ज़ को, टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड 2 पार्ट्स, यानी कि हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रीडिंग रिकॉर्डेड रीडिंग, यानी रिकॉर्डेड रीडिंग से हाफ पहले वाला और हाफ बाद वाला मिलकर वो 2 हो जाते हैं। और इस तरह अनसर्टेनिटी जो होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है, और उसको हम क्या कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इतनी एक्चुअल वैल्यू से जो है वो ज़्यादा आ रही होती है या कम आ रही होती है। उसके बाद मेथड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ सच एज डायामीटर ऑफ वायर, यानी डायामीटर क्या होता है, थिकनेस को कहते हैं, एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। अगर आप इसको छोटा करके भी लिखना चाहते हो तो आप इसको छोटा करके लिख सकते हो, द अनसर्टेनिटी, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड बाई टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स यानी बहुत सारी रीडिंग्स ले लें, एंड देन फाइंडिंग द एवरेज, और उसके बाद जो है वो उसकी अगर एवरेज निकाल ली जाए तो इससे भी जो है वो अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। मल्टीपल रीडिंग्स लेके उन रीडिंग्स की क्या कर लें, एवरेज फाइंड आउट कर लें, तो इससे अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है मुझे एक क्लैप का जो है वो टाइम बताएं कि कितने टाइम में आपके एक क्लैप का कितना टाइम है, तो आप नहीं बता सकोगे। आप कहोगे टीचर ये तो हम स्टार्ट और स्टॉप ही नहीं कर सक रहे इस पर जो है स्टॉप वॉच, तो आप क्या कर लोगे, जैसे ही मैं आपको कहती हूँ कि आप 10 क्लैप्स जो है वो उसका टाइम निकाल लेते हो। फर्स्ट क्लैप पे आप जो है स्टॉप वॉच को जो है स्टार्ट कर लेते हो, उसके बाद 10th पे उसको जो है वो क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो। या आपके पास जो है
10 क्लैप्स का जो है वो टाइम आ जाएगा स्टॉप वॉच के ऊपर, और आप उसको किस पे कर दोगे, 10 पे जो है वो डिवाइड कर दोगे। इस तरह आपके पास जो 10 पे डिवाइड हुआ होने के बाद टाइम आ जाएगा वो आपकी एक क्लैप का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। किस तरह मेजर करते हैं कि हम जो है जो छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह होते हैं उसका हम टाइम जो है एक का फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम 10, 20, 30 तक जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने क्या करना है कि स्टॉप क्लॉक जो है, स्टॉप वॉच जो है उसको फर्स्ट क्लैप पे जो है वो स्टार्ट कर लेना है, 10th क्लैप पे उसको जो है स्टॉप कर देना है। इस तरह और आपके पास जो है 10 क्लैप्स का जो है वो टाइम आ जाएगा। उसके बाद आप उसको 10 पे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो है 1 क्लैप का जो है वो टाइम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने सिंपल पेंडुलम की जो है ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन का टाइम निकालना होता है तो हमारे पास एक वाइब्रेशन का हम कभी भी टाइम जो है वो एंड नहीं कर सकते, ठीक है। हम मोस्टली 10 या 20 का जो है वो वाइब्रेशंस जो हैं उसका टाइम ले लेते हैं, और उसके बाद जो है उस टाइम को जितना हमने वाइब्रेशन ली होती हैं, अगर 20 ली हैं तो 20 पे डिवाइड कर देंगे, अगर 30 ली हैं तो 30 पे डिवाइड कर देंगे, और इस तरह वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वाइब्रेशन का जो है वो टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल है द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों का एक ही चीज़ को कहते हैं। ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ यूजली फाउंड बाय मेजरिंग फॉर द 30 ऑसिलेशंस। यानी कि हम अगर यहाँ पे इसकी 30 ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस ले लेंगे, उसका टाइम ले लेंगे और उसको 30 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जो है वो ऑसिलेशन का जो है वो टाइम आ जाएगा। मैंने आपको अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अच्छे तरीके से जो है वो टॉपिक समझा दिया है। सबसे पहले मैंने इसकी 2 डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड की हैं, उसके बाद मैंने आपको जो है इसको जो है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के जो है वो 3 मेथड्स जो है 3 मेथड रीजंस बताई हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी जो है कॉजेस या रीजंस बताई हैं 3, और उसके बाद इसको जो है रिड्यूस करने का मेथड बता दिया। देखें अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो कोई इन तीनों में से एक आ जाएगा, और अगर लॉन्ग आएगा तो आप इसी तरह जो है हेडिंग के साथ जो है वह लिख देना। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो है वो कॉजेज और रीजंस आ जाएंगी, और फिर मेथड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इस तरह 4 नंबर का आपका अच्छा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। देखें मैं बहुत मेहनत से आपको जो है वो लेक्चर जो है वो राइट करके यानी दे रही हूँ कि आपको जो है लिखने का भी जो है वो पता चले कि आपने किस पैटर्न से जो है क्वेश्चन को जो है वो लिखना है। आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हो। आपको यहाँ से प्रेजेंटेशन पता चल रही है कि आपने पेपर पे जो है अपने क्वेश्चन को जो है किस तरह जो है वो प्रेजेंट करना है, ठीक है। 10th क्लास और सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है वो कर लिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।